आप ये सारी बातें को कह रहे थे तो मेरी जो रूह है वो भर्रा रही है। उन औरतों का रेप 2 महीना 3 महीना पहले किया गया। रेप तो फिर भी पर्दे के पीछे होता है, 2 कमरे के पीछे होता है, लेकिन ये जो रेप हुआ इसको मैं रेप का नाम नहीं दूंगी। दरिंदगी जो हुई उनके साथ, और ये रेप मुझे लगता नहीं कि वो उसी दिन हुई, वो डेली वो रेप का शिकार हो रही हैं। है नाच नंगा आज़ादियों का, है नाच नंगा आज़ादियों का, जहाँ भी देखो धुआं धुआं है, जहाँ भी देखो धुआं धुआं है। जो जी में आया वो कह रहे हैं और जो जी में आया वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों साइड से नहीं हुआ, वो है घर का जलना, घर का ढहना। जितना आंकड़ों से मुझे पता चला है कि 600 घर जो बुलडोज हुए हैं उसमें मैक्सिमम जो घर है वो मुसलमान के थे। स्कूल में बैठते थे तो हम बच्चे होते थे, हम स्टूडेंट होते थे, हमारे दोस्त होते थे, लेकिन आज बगल में बैठने वाला बच्चा एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? ये जो हिंदुस्तान में जो ट्रेंड चला आ रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही घातक है। एंड मुझे लगता है ये जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे लगता है आज जब हमारा देश जब गुलाम था, जब ब्रिटिश ने हमारे देश को कब्जा कर रखा था, उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मैं कहूँगी कि आज ये 76वां हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हम 15 अगस्त भी झंडा फहराएंगे, लेकिन हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि क्या हम वाकई में अब फिर से ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं या ग़ुलाम हो चुके हैं, अपने ही लोगों के हाथ हम ग़ुलाम हो चुके हैं। तो इस चीज़ को हमें समझनी होगी। वो दिखाता है कि वो मेजॉरिटी के साथ है, हिंदू राष्ट्र कर देगा। अरे भाई कर दो, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र करके आप हिंदुओं का भला करते हो तो आप कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हिंदुओं को गुमराह करके, हिंदू के बच्चों को दंगई बनाकर, हिंदू के बच्चों को तलवार देकर हिंदुस्तानियों को ही मारने की अगर आपकी चेष्टा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्र, हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ सूफिया खान जी के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पास बैठे हुए हैं। सूफिया खान के बारे में आपको बता दें, कोलकाता के एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो एक इंटेलेक्चुअल होते हुए बच्चों को तालीमी हेल्प करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से बहुत से अंडर प्रिविलेज बच्चों को बीएड में एडमिशन करवाया, उसके अलावा दीगर कोर्सेज में एडमिशन करवाए। उसके अलावा जब एडमिशन के बाद बहुत से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी प्रोवाइड किए गए। इनके बारे में बता दें, अगर कोरोना पेंडेमिक में देखा जाए उस वक्त से अब तक बहुत से गरीब ज़रूरतमंदों की मदद की है। ये टीएमसी की एक फाइल कार्यकर्ता हैं, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं और अपनी बात बेबाकी से टीवी पैनलिस्ट के तौर पर रखती हैं कई एक चैनलों पर। आइए इनसे बात करेंगे अभी हिंदुस्तान में जो हालात है, खासकर जो हरियाणा, मेवात, नूह में हुआ और मणिपुर में महीनों से जो वायलेंस चला आ रहा है और मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई है, इस पे सूफिया जी की राय जानने की कोशिश करेंगे। सूफिया जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सूफिया जी दिखा गया, जो यात्रा निकली और एक मोनू मानेसर बोलकर एक गौ रक्षक अपने आप को कहता है, उसने एक वीडियो बनाया कि मैं आ रहा हूं मेवात नूह, इस शोभा यात्रा में रोक सको तो हमें रोक लो। उसके अलावा एक बिट्टू बजरंगी बोल करके है, वो एक वीडियो वायरल करता है। वो कहता है कि जीजा जी आ रहे हैं, फूल माला लेकर के तैयार रहेगा। मैं लोकेशन शेयर कर दे रहा हूँ, कहाँ जाएंगे और आप लोग आ जाइएगा। और देखा गया दंगे के वक्त जो मामला हुआ, वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और नूह और मेवात में ढुकते हैं और ये हिंसा भड़कती है, देश जल उठता है। इसको आप किस तरह से सियासी नज़रिए से देखती हैं? ज़रा पता लगाइए, देश में क्या चुनाव आया है? दंगे भड़क रहे हैं, औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों के घर जो है वो बुलडोज किए जा रहे हैं। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि चुनाव आने वाला है। जी हाँ, चुनाव तो आने वाला है। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है और इनके पास तो एज़ यूजुअल कोई मुद्दा है नहीं कि ये सामने आकर वोट मांगे। तो इनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो है हिंदू मुसलमान करना, लोगों को परेशान करना, लोगों में दंगे भड़काना, जो 2014 से चला आ रहा है। कुछ नया नहीं है। नया ये है कि यहाँ पर एक बार फिर से भड़काकर लोगों को दंगे करवाए गए, हिंदू मुसलमान करवाया गया। उसके बाद दोनों साइड से ही लोग मरे, दोनों साइड से ही लोग प्रताड़ित हुए, दोनों साइड से। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों साइड से नहीं हुआ, वो है घर का जलना, घर का ढहना। जितना आंकड़ों से मुझे पता चला है कि 600 घर जो बुलडोज हुए हैं उसमें मैक्सिमम जो घर है वो मुसलमान के थे। जहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे बड़े आरोपी जो यहाँ पर जिसका नाम एफआईआर में भी आया, बिट्टू बजरंगी का, उसके ऊपर एफआईआर भी होता है, उसके ऊपर सारे एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ दिनों में छोड़ दिया जाता है और उनका घर बिल्कुल उसी तरीके से सलामत रहता है। तो ये जो हिंदुस्तान में जो ट्रेंड चला आ रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही घातक है। एंड मुझे लगता है ये जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे लगता है आज जब हमारा देश जब गुलाम था, जब ब्रिटिश ने हमारे देश को कब्जा कर रखा था, उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मैं कहूँगी कि आज ये 76वां
हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द हम 15 अगस्त भी झंडा फहराएंगे, लेकिन हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि क्या हम वाकई में अब फिर से ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं या ग़ुलाम हो चुके हैं, अपने ही लोगों के हाथ हम ग़ुलाम हो चुके हैं। तो इस चीज़ को हमें समझनी होगी और इस चीज़ को ये भी समझना होगा कि जिसके हाथ में हमने सत्ता दिया है, जिसके भी हाथ में हमने सत्ता दे रखा है, भाजपा के हाथ में जो हमने सत्ता दे रखा है, वो देश को किस ओर ले जा रहा है। वो दिखाता है कि वो मेजॉरिटी के साथ है, हिंदू राष्ट्र कर देगा। अरे भाई कर दो, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र करके आप हिंदुओं का भला करते हो तो आप कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हिंदुओं को गुमराह करके, हिंदू के बच्चों को दंगई बनाकर, हिंदू के बच्चों को तलवार देकर हिंदुस्तानियों को ही मारने की अगर आपकी चेष्टा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्र, हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें हिंदुस्तानी ही रहने दीजिए। आप को खरीद लिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर को खरीद लिया गया है, देश में जितने भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के वो सब बिकी हुई है। यहाँ तक कि आज मैं बोलने से नहीं परहेज़ करूँगी कि कोर्ट भी बिका हुआ है। बिका हुआ हो या डरा हुआ हो, जो भी हो, जैसे हम पहले कहते थे कि कानून अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, वो तो सामने दिख रहा है। कानून इनफैक्ट है ही नहीं। देश में कानून की जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से नील, 0/0 कर दिया गया है। जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो पा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अलार्मिंग, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन होना, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए इस देश में कि जिस तरीके से देश जिस दिशा में जा रहा है, ये मुझे लगता है आने वाले, हमने तो कई अपनी ज़िंदगी फिर भी कुछ हद तक जी ली है, लेकिन हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आज हम जब स्कूल में बैठते थे तो हम बच्चे होते थे, हम स्टूडेंट होते थे, हमारे दोस्त होते थे, लेकिन आज बगल में बैठने वाला बच्चा एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये तो समझनी होगी हमें। और अभी भी कुछ बहुत देर नहीं हुआ है, 2024 का इलेक्शन है, हमारे हाथ में, हम मजबूर हैं, लेकिन इतने भी मजबूर नहीं, हमारे हाथ में वोट की ताकत है, मतदान की ताकत है। तो उस ताकत को आप पहचानिए, हम सबको पहचानना होगा और हमें समझना होगा कि हमें देश किस तरीक़ा का देश चाहिए। क्या हमें गांधी का देश चाहिए, या हमें नेहरू का देश चाहिए, या हमें ये मोदी रूपी, जो मोदी और योगी रूपी भड़काऊ और चारों तरफ लाशों का देश चाहिए, ये हमें सोचनी होगी। फिलहाल देश का जो मौजूदा जो माहौल है उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे लगता है कि हर एक साउंड इंसान, हर एक जो लोग सोच समझ सकते हैं, उन सबको ये डिस्टर्बेंस ज़रूर दे रहा होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या देश के कोई भी लोग हों। मुझे लगता है ये माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। सुफिया जी, आप एक लेडी हैं और देखा जाता है कि आप लेडी एम्पावरमेंट के लिए काम भी करती हैं, लेकिन मणिपुर में जो वाक़या हुआ, कोई भी देश की जो कानून होती है या हुकूमत होती है, अगर हिंसा होती है, कोई कुछ गड़बड़ होता है तो देश का कानून या हुकूमत उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन मणिपुर का वाक़या को तकरीबन 1.5 से 2 महीना तक दबा करके रखा गया। जब इंटरनेशनल लेवल में थू होने लगी और आपका लंदन में, वहाँ पे इंग्लैंड में पार्लियामेंट में वहाँ के सांसद ने उठाया बात को, तब सक्रिय हुई सरकार, तब जाकर एक्टिविटी आगे बढ़ी। एक वीडियो वायरल हुआ जो लड़कियों को परेड करवाएगा, परेड करवाने से पहले उनके फैमिली को, उनके फादर्स को, उनके भाई को मार दिया जाता है, उनके साथ गैंग रेप किया जाता है और लड़कियों को बरहना रास्ते पे परेड करवाया जाता है, जो शर्मनाक है, शर्मिंदा करने वाली इंसानियत को। तो एज ए लेडी आप इस पे क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? एज ए लेडी, मैं जब आप ये सारी बातें को कह रहे थे तो मेरी जो रूह है वो भर्रा रही है। उन औरतों का रेप 2 महीना 3 महीना पहले किया गया। रेप तो फिर भी पर्दे के पीछे होता है, 2 कमरे के पीछे होता है, लेकिन ये जो रेप हुआ, इसको मैं रेप का नाम नहीं दूंगी, दरिंदगी जो हुई उनके साथ। और ये रेप मुझे लगता नहीं कि वो उसी दिन हुई, वो डेली वो रेप का शिकार हो रही हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों के पास, समझ लीजिए ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो चला गया है, तो वो औरतों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिनको ये फील हो रहा होगा कि उनके कहीं पे ऑब्वियसली चेहरे को ढक दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो ओरिजिनल वीडियो है वो तो उनके चेहरे के साथ है। हर घर में ये होगा। मुझे लगता है कि ये, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि एज अ वुमेन क्या बीती होगी। अगर मैं कल्पना करूं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर उस जगह मैं होती, मैं भी हो सकती हूं। आज ऐसा अभी जो सिचुएशन चल रहा है हिंदुस्तान में, सोफिया खान भी हो सकती है उनके जगह में। आज मेरी बेटी, मेरी बहनें, हमारी बहनें, कोई भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बस वीडियो देखा, 2 महीना हम चिल्लाए, हम कैंडल लाइट जलाए, हम प्रोटेस्ट किए, उसके बाद हम भूल गए। नहीं, ये मणिपुर में हुआ है, ये हरियाणा में हो सकता है, ये दिल्ली में होता रहा है। निर्भया, हमने देखा किस तरीके से 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद से कैंडल जलना शुरू हो गया। क्या हो गया? कैंडल जला, फिर उन्नाव में आपका हुआ, फिर कठुआ में हुआ, फिर हथरास में हुआ और अब मणिपुर में तो और ज़्यादा हुआ।
तो मुझे लगता है ये जो देश है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है, और औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, उनके ही राज्य में सबसे ज़्यादा बेटी घटाओ, बेटी को लूटो, बेटी के ऊपर अत्याचार करो, बेटियों को रेप करो, बलात्कार करो, बेटियों को दिन में रेप करो, रात में जला दो। ये मुझे लगता है इसी सरकार में ही हो रहा है। अगर आप पीछे हम देखेंगे, ऐसा नहीं है, रेप सदियों से होता रहा है। औरतें जो है हमेशा से ही एक, और सबसे बड़ी बात है सुफिया जी कि हिंदुस्तान में औरतों को देवी कहा जाता है। देखिए, यही तो विडंबना है। दिस इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। हम तो देवी कहते हैं, मुसलमानों में कहते हैं माँ के नीचे जन्नत है। हर एक धर्म में, अगर आप किताबों में देखें तो हर धर्म में औरतों को एक बहुत ऊपर बड़ा सम्मान दिया गया है कि वो एकदम सबसे ऊपर हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल और थ्योरी में लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। औरतों के लिए कभी भी, हर समाज की बात कर रही हूँ, अगर हम अलग हट के कहें, औरतों के लिए कभी भी जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं होती, किसी भी तरीके से। ना वो अपने घर में है आसान है, ना वो बाहर में आसान है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का ये जिम्मेदारी होती थी कि वो प्रोटेक्शन दें, वो किसी भी तरीके से एक इक्वल राइट दें औरतों को। लेकिन आप क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर हम हर जगह देखें तो आरक्षण में भी आप देखिएगा, अगर इतने सारे सीट्स हैं उसमें कितनी औरतें होती हैं, कितनी औरतें एम्पावर्ड हैं, कितनी औरतों को जॉब मिला है। उल्टा ही है, जो लोग जॉब करने बाहर निकलती हैं उनके साथ रेप हो जाता है, उनको जो है किसी तरह से सुरक्षा नहीं मिलती है। और यहाँ तक कि किसी दो समुदायों में अगर किसी प्रकार का लड़ाई होता है, रॉयट्स होता है, दो लोगों में मतभेद होता है, तो सबसे बड़ी जो ईजी टारगेट होती हैं वो होती हैं औरतें। भाई रेप कर दो उनकी बहनों का, अरे भाई लूट लो उनका दुपट्टा, टान दो उनकी बहनों का। ये बदला लेने का एक हम एक ऑब्जेक्ट हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बन के रह गए अपने ही देश में। हम सुरक्षित नहीं हैं, ये कहने से मैं परहेज नहीं करूंगी। हम सुरक्षित नहीं हैं, तो इस सुरक्षा को कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अगर मर्द सोचते हैं कि ये औरतों के साथ हो रहा है, तो ये आपके घर की औरतों के साथ भी हो सकता है, आपकी बहनों के साथ भी हो सकता है, आपकी माँ आपकी बेटी के साथ हो सकता है। तो आपको जागना होगा, आपने किसके हाथ में ये देश दे दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमान को आज नहीं। ये जो आज मणिपुर में जो बहनों के साथ हुआ है वो हिंदू थी, उन हिंदू बहनों के साथ ये दुर्घटना हुई है। तो आपको सोचना होगा। और अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो हमें पता भी नहीं होता कि वहाँ क्या हुआ, हमें बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री तो विदेशों में घूम रहे थे, प्रधानमंत्री जो है मज़े लूट रहे थे। देश की क्या हालत हो रही है उसके बारे में ना कोई ट्विटर में आया, ना कोई बयान आया, ना कोई मन की बात आई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वायरल होने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद वो बाध्य हो गए, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, उनको सामने आना पड़ा, उन्हें मुँह खोलना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे देश के लिए। और मैं क्या कहूँ अब इस बारे में, मतलब सोच के भी मुझे घिन आती है, सोच के भी मुझे एक अफसोस होता है कि हम इस देश के नारी हैं जहाँ पर इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी के नाम से थी, जहाँ पर कल्पना चावला चांद तारों पर पहुँची थी। इस देश में क्या हो रहा है ये हमें समझनी होगी। सबसे बड़ी बात है सुफिया जी, अभी तक सारे दोषियों को मणिपुर सरकार ने पकड़ा तक नहीं। देखिए, मणिपुर में तो ऐसा नहीं है कि नया हो रहा है। मैंने जैसा कहा कि 3 महीने से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर रोकना होता तो शायद वो 3 महीने पहले ही रुक गया होता। रेप तो सिर्फ हम 2 लड़कियों का देख रहे हैं, लेकिन ये कई माने अनगिनत है, माने सैकड़ों औरतें हैं जिनको रेप किया गया है। ये आपने कहा सुफिया जी, और कांग्रेस के नेता है जो एक वक्त में पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जब मैं कई शहरों में पुलिस का कप्तान रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी मानना है कि अगर पुलिस चाह ले तो कोई बड़ा से बड़ा दंगा एक दिन में रोक सकती है। लेकिन ये जो दंगे चल रहे हैं या भड़क रहे हैं, पुलिस नहीं चाह रही है, जिसकी वजह से मामला ये चलता जा रहा है। आपके तो बिल्कुल है, कानून प्रशासन है, पुलिस है, हमारे टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है, तो वो अपना काम अगर करेंगे तो बिल्कुल दंगे रुक जाएंगे, 2 दिन में रुक जाएंगे। टीयर गैस छोड़ दिया जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, तो कैसे हिम्मत पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली कहीं भी दंगे होते हैं। अभी हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात में जो दंगे हो रहे हैं, वो दंगों को करवाया जाता है ताकि असली मुद्दे से जो है भटक जाएं लोग मणिपुर करते रहें, लोग जो है अभी देखिए फिलहाल जो है सीमा करते रहें, लोग अंजू करते रहें, लोग ये ना पूछे कि हमारे रोज़गार क्या हुआ, हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको रोज़गार कौन देगा। लोग जो है भूल जाएंगे कि डीजल पेट्रोल का दाम कम कैसे होगा, लोग भूल जाएंगे कि 2 करोड़ नौकरियां कैसे मिलेंगी, लोग भूल जाएंगे कि हम सुरक्षित हमारी बहनें हैं कि नहीं हैं। तो ये मुद्दे से भटकाने के लिए ही राइट्स को भड़काया जाता है। अभी हरियाणा में भी जो हुआ उसका यही रीज़न है। हरियाणा में भी एक दिन में ये कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इसको जानबूझ के भड़काया गया है कि लोग उसी बारे में बात करें।
आप असली मुद्दे से देश विकास कैसे करेगा, देश में किस तरीके से किसानों को इंसाफ मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पर जो औरतें हैं उनको कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे औरतें सुरक्षित होंगी, ये सब मामला सेकेंडरी बन चुका है। आज जो प्राइमरी मुद्दा है वो यही है, वो उधर जल गया, उसका घर उधर टूट गया, उधर वैसे भड़का दिया गया, उधर हम सोशल मीडिया खोलिए आपको यही सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक वकील साहब का नाम जहन मेरा, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता के लिए चाहे तो ये अयोध्या में भी बम कांड करवा सकती है और इलेक्शन से पहले पुलवामा जैसे कोई बड़ा कांड भी हो सकता है, ऐसे लोग प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार सत्ता में आने के लिए 2024 से पहले ऐसा कुछ कर सकती है ताकि हिंदू वोट पोलराइज हो सके? जी बिल्कुल, देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ था उससे ठीक 1-2 महीना पहले पुलवामा अटैक जब हुई थी, उसका तो आज भी पता नहीं चला कि वो इतने सारे, एक चूहा भी नहीं आ सकता है अगर बॉर्डर से इधर, तो वो इतना सारा बम और विस्फोटक जो पदार्थ थे वो कहाँ से आए, ये तो आज भी पता नहीं चला। और ये बिल्कुल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसने किया, क्यों किया और क्यों हुआ होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी 2024 से पहले अगर अभी से ये छोटा नहीं, अभी भी बड़ा ही घटना है, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो अब अंदाज़ा लगाइए कि आप 2024 से जस्ट 2-4 महीना पहले देश में क्या से क्या हो सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ भी ताज्जुब नहीं है इस बीजेपी के सरकार में कि कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ा आतंकवादी अटैक हो सकता है जिसका दोष वो लगा देंगे कांग्रेस पर, जिसका दोष वो लगा देंगे तृणमूल पर, शायद वो दोष लगा देंगे कि मुसलमान ने करवाया, ताकि हिंदू फिर से अलर्ट हो जाए कि भाई हमें बचाने के लिए अगर कोई है तो वो भाजपा है, हमें बचाने के लिए कोई है तो मोदी है। तो यस, बहुत चांसेस है कि ये घटना हो सकती है। सुप्रिया जी, अपोजिशन पार्टियों ने अभी जो गठबंधन किया है, नाम इंडिया रखा है, इंडिया वर्सेस इंडिया, इसको आप किस तरह देखती है? इंडिया क्या इस बार 2024 इलेक्शन में मोदी सरकार को टक्कर देकर सरकार में आ पाएगी अगर कुछ बड़ा ऐसा हादसा नहीं होता है तो? जी बिल्कुल, सही सोच के साथ सारे लोगों ने अगर गठबंधन किया, सबके देखिए अपने अपने पार्टी है, अपना अपना एक विचारधारा है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबका अपना काम करने का तरीका है। लेकिन हाँ, जहाँ हम सेकुलरिज्म की बात करें, अगर किसी एक मुद्दे पर आकर अगर सारे लोग यूनाइटेड होते हैं, सारी पार्टी यूनाइटेड होती हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा सैल्यूट करूँगी कि उन्होंने ये एक लिया है। अगर देश के हित में कोई काम अगर हम एक साथ करते हैं और अगर एक मुट्ठी को हम बना लेते हैं और मुट्ठी बनकर अगर हम लड़ते हैं उन फोर्सेस के खिलाफ जो देश के लिए घातक है, जो देश के लिए हानिकारक हैं, तो ऑब्वियसली ये इंडिया का नाम जो दिया है इन्होंने, वो बहुत अच्छा नाम दिया है। और इंडिया बन के हम इंडिया को बचाएंगे, इंडिया बन के हम हिंदुस्तानी को बचाएंगे। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।